Everyone, in the previous video we have studied about the electricity, electric current, charge and the components or symbols of the electric current. So today we will study about the effects of electric current. There are basically two effects of electric current in your course. Actually there are three effects, that is the heating effect of electric current, magnetic effect of electric current and the third one is chemical effect of electric current. So in 7th class you will only study only two effects, that is the heating effect of current, or we can say the electric current, and the magnetic effect of electric current. Chemical effect of electric current you will study in 8th class. So heating effect of electric current. So what is the heating effect of electric करंट? कि करंट जो होता है हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास क्या है, करंट है, तो करंट के कारण क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। कि करंट के कारण कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि घरों में जो रोड होती है जिससे हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, प्लग के अंदर जैसे सॉकेट के अंदर हम लगाते हैं तो हमारा पानी होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि जब सॉकेट के अंदर लगाया तो उसके अंदर क्या था, करंट था, और वो करंट ने क्या किया, उस पानी को हीट कर दिया, उस पानी को क्या किया, हीट किया। तो करंट की वजह से क्या इफेक्ट आ गया, हीटिंग इफेक्ट आ गया। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट by which the any substance or object gets heated is called the heating effect of electric current. अब जो हीटिंग इफेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, बेसिकली हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट हीट प्रोड्यूसेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट आर द रेजिस्टेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस एंड करंट, रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है कि मान लो हमारे पास क्या है, हायर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि मान लो हमारे पास करंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस भी क्या उस डिवाइस का बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उस करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो हमारे पास जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई। कि करंट जितना आ रहा था, जिस अमाउंट में करंट आ रहा था उतना अमाउंट उस डिवाइस का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसने क्या किया, उस करंट को रोक लिया, करंट को कम कर दिया। क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट के फ्लो को रोक देता है। तो अगर हमारा करंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा और उस डिवाइस का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा, तो इसका मतलब करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, रेजिस्टेंस ने उसको रोक दिया, तो एकदम से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट भी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होगी। तो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड किया कि हायर विल बी द रेजिस्टेंस, ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस, की हीट जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकंड फैक्टर आता है करंट का, कि करंट के कारण हमारे जो हीट है वो प्रोड्यूस जो होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वो कैसे इफेक्ट करती है कि ग्रेटर विल बी द करंट, कि जितना ज़्यादा करंट होगा ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस, ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस। कि करंट है वो बहुत ज़्यादा है, मान लो हमारे पास कोई वायर है और उसके अंदर से हमने बहुत एक्सेस अमाउंट के अंदर करंट को फ्लो कर दिया, तो क्या करेगा कि अमाउंट, जब एक्सेस करंट को फ्लो करते हैं तो हम देखते हैं कि वायर जो होती है हमारी वो क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती है। जो वायर का ऊपर का जो इंसुलेशन होता है वो क्या होता है, पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट क्यों हुआ, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट गया, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाने के कारण वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हीट हो गई, और हीट हो गई तो वो मेल्ट हो गई। सो करंट ज़्यादा होने के कारण कि ग्रेटर द करंट, ग्रेटर द करंट, तो ग्रेटर विल बी द हीट produce. So these are the two factors on which the production of the heat depends, that is the resistance and the current. Now next we will discuss the disadvantages of heating effect of current, कि जो हीटिंग इफेक्ट हमारा होता है उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, मतलब क्या नुकसान क्या क्या होते हैं उसके, जो हीटिंग इफेक्ट होता है उससे क्या नुकसान होता है। तो बेसिकली अगर नुकसान की बात करें तो जैसे अभी बताया था मैंने कि जैसे करंट है वो ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं घरों में कि जैसे हमारे जो प्लग होते हैं, जैसे मान लो कि इन्वर्टर चल रहा है तो इन्वर्टर के अंदर हम सारी चीज़ें हैं वो नहीं चला सकते हैं, कि मान लो हमने प्रेस लगा दी, बहुत सारी बल्ब भी ऑन कर दिए, टीवी भी ऑन कर दिया, तो क्या होगा, इन्वर्टर के अंदर देखा होगा कि लाइट जो
जो होती है वो जलने लग जाती है। कौन सी वाली? ओवरलोड की लाइट। कौन सी लाइट? ओवरलोड। ओवर मतलब ज़्यादा और लोड मतलब उसके ऊपर जो भी लोड पड़ रहा है, जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको, दैट इज़ द लोड। तो ओवरलोड मतलब कि जितना करंट फ्लो कर रहा है, कि जितना हमारा करंट आ रहा है जिस अमाउंट का, और उससे ज़्यादा अप्लायंसेज, उससे ज़्यादा डिवाइसेज हमने उससे कनेक्ट कर दिए कि वो डिवाइसेज है वो ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गई तो मतलब बहुत ज़्यादा करंट लेंगी, और करंट वो है हमारा उतना आ नहीं रहा है हमारे घरों के अंदर, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओवरलोड। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ओवरलोड। और जब ओवरलोड हो जाता है तो हीट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिससे कि वायर की जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो इंसुलेशन पार्ट होता है वायर के ऊपर, तार जो होते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन वायर होती है, तो उसका वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। और जब वो मेल्ट हो जाती है तो दो वायर जो एक साथ जा रही होती है वो आपस में क्या होंगी? चिपक जाएंगी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के कारण क्या प्रोड्यूस होती है? स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? स्पार्किंग। कि जब वायर्स जो होती हैं मेल्ट हो जाती है, हीट होने के बाद, मेल्ट होने के बाद जब एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाती हैं तो हमारी क्या हो जाती है? स्पार्किंग होती है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट। सो दीज टू आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण कि ये जो डिसएडवांटेजेस होगी इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। भाई अगर वायर्स ऐसे ही मेल्ट होती रही तो उनको हमारे घरों के अंदर वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। स्पार्किंग से हो सकता है कि घर के अंदर आग भी लग जाए, आग लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इनको रोकने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो कुछ डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम रोक सकते हैं। जैसे कि हम घरों में MCB लगा देते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर नॉर्मली बात करें तो सेफ्टी डिवाइस जो होती है वो कौन सी होती है? फ्यूज़। कौन सी डिवाइस होती है? फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या होता है कि फ्यूज़ के अंदर एक किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? वायर होती है, और वो वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होती है? वायर। और उस वायर का जो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। वायर का मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है? लोअर देन द मेटल। कि वायर्स जो होती है हमारी वो बेसिकली मेटल्स की बनी होती हैं, या तो कॉपर मेटल की बनी होती है, सिल्वर की होती हैं, एल्युमिनियम वायर्स होती हैं। तो वो क्या है? ऑल आर द मेटल्स। तो उन मेटल्स से जो फ्यूज़ वायर के अंदर जो वायर यूज़ होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेटल से कम होता है। कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट या एक्सेस अमाउंट ऑफ जब करंट उसके अंदर फ्लो करेगा तो क्या होगी? ये फ्यूज़ की वायर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? वो टूट जाती है। और टूटने के बाद क्या होता है कि ये सर्किट को क्या कर देता है? ओपन कर देता है। क्योंकि सर्किट में अगर कहीं से भी एक वायर टूट गई तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं रहता। ये एक स्विच की तरह काम करता है कि जब क्लोज्ड है और अगर ये ज़्यादा करंट फ्लो किया, हीट ज़्यादा हो गया और वो टूट गया, तो टूटने के बाद क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद, टूटने के बाद मेल्ट होने के बाद टूट गया, और टूटने के बाद क्या होता है कि जो सर्किट है वो क्लोज की बजाय क्या हो जाएगा? ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट वगैरह जो होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कि जो हीटिंग इफेक्ट होते हैं ये हम घरों में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हीटिंग इफेक्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? हीटर्स के अंदर, रोड्स के अंदर। तो इनके अंदर हीटर और रोड्स जो होती है इनके अंदर कौन सी वायर होती है? हमारी बेसिकली नाइक्रोम की वायर होती है। किसकी वायर होती है? नाइक्रोम की वायर होती है। ये क्या करती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है नाइक्रोम वायर्स का, या टंगस्टन वायर कह दें। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। कि इन दोनों वायर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब करंट हम लगाते हैं, हीटर को जब सॉकेट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो करंट जाता है उस वायर के अंदर, और वो करंट क्या होता है जब इस वायर के पास जाता है, नाइक्रोम वायर्स के पास, हीटर्स या रोड्स के अंदर, तो ये क्या करती है? हीट होना स्टार्ट कर देती है। क्या करना स्टार्ट कर देती है? हीट होना। और ये हीट होकर एकदम रेड हो जाती हैं, और हमारे जो भी पानी होता है हीटर के ऊपर, जो भी कुछ रखते हैं खाना बनाने के लिए या पानी को गर्म करने के लिए, तो वो हीट के कारण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। सेम कंडीशन है हमारी कहाँ पर? बल्ब की। कि देखते हैं कि जैसे कि बल्ब से अगर हम कोई वायर कनेक्ट करते हैं तो वो वायर मेल्ट्स नहीं होती।
वायर जो होती हैं वो मेल्ट नहीं होती या फिर हीट इतनी नहीं होती, बल्कि बल्ब जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो बल्ब से जो वायर कनेक्ट होती हैं वो गर्म नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है? टंगस्टन। जो फिलामेंट जो होता है हमारा टंगस्टन का बना होता है, जो जलता है, ग्लो करता है, तो वो क्या करता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो रेजिस्टेंस होगा इसका वो क्या होगा? वेरी हाई। रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो करंट आता है इस टंगस्टन के पास वो उसको क्या करेगा? करंट के फ्लो को रोकेगा, और फ्लो को रोकेगा तो क्या होगा? वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट के कारण जो हमारा बल्ब होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और वायर्स होती हैं वो गर्म नहीं होती। सो दीज आर द यूजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई वायर है उसके अंदर करंट जा रहा है, और उसके पास अगर हम क्या करते हैं, कोई निडल रख देते हैं, तो निडल क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है, मतलब इधर उधर हिलना स्टार्ट कर देती है अपनी पोजीशन से। तो निडल कब डिफ्लेक्ट करेगी? जब उसके पास कोई क्या रखेंगे हम? मैग्नेट रखेंगे, या उसके अराउंड क्या होगा? कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जहां पर भी करंट होता है वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट जहां पर होगा हमारा वहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट होगा हमेशा। मैग्नेटिक इफेक्ट, कि जैसे हमने कहा कि किसी वायर से करंट जा रहा है तो वो करंट का अपना एक पर्टिकुलर एरिया होता है, तो कुछ रीजन अपने एरिया के अराउंड, मतलब चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर देता है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट को। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट को। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, तो मतलब इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, और मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिज्म भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जहां पर करंट होता है वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। उन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, जिससे हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को, भारी चीज को अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है तो आयरन की जितनी जो मेटल्स की चीज होती हैं वो उनको क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है? कोई भी एक आयरन नेल है। हमारे पास ये क्या है? कोई भी एक आयरन नेल है हमारे पास। इस नेल के अराउंड अगर मैंने क्या कर दिया? वायर्स जो हैं वो कनेक्ट कर दिए ऐसे। इस नेल्स के अराउंड मैंने कॉइलिंग बना दी वायर्स की। ठीक है, तो जब कॉइलिंग में बना देता हूं तो इन कॉइल्स के थ्रू जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक करंट के पास करेंगे, इसको किसी बैटरी या किसी से भी अगर हमने कनेक्ट कर दिया, किसी बैटरी से अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या करेगा कि जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट इससे पास होगा और इन कॉइल से पास होगा। तो ये कॉइल्स क्या करेंगी? मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो वहाँ पर क्रिएट कर देंगी, और इसके कारण ही हमारा करंट के कारण ही क्या हो जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है कि जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट होता है वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्रिएट होगा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। दैट इज द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कितनी देर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी काम करेगा जब तक कि उसके अंदर से क्या? करंट पास हो रहा होता है। जब तक करंट पास होगा तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट है वो वहाँ पर क्रिएट होता रहेगा, और जैसे करंट पास होना बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर बंद हो जाएगा, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट वो कितना क्रिएट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से? देयर आर टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द टर्निंग ऑफ द कॉइल, कि ये जो टर्निंग्स है कॉइल की, जितनी ज़्यादा टर्निंग्स होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमारा प्रोड्यूस होगा। सेकंड, अमाउंट ऑफ करंट, कि जितना ज़्यादा अमाउंट के अंदर करंट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट भी है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी डेफिनेशन होती क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक मैग्नेट ही है प्रोड्यूस्ड बाय, जो कैसे बनता है?
पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, कि उससे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी भी मैग्नेट से थ्रो ए कॉइल, उसके अराउंड क्या करते हैं, एक कॉइल बना देते हैं किसी भी मैग्नेट से के अराउंड। जब हमने कॉइल बना दी और उसके द्वारा उसके थ्रू जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे कि आयरन नेल थी, ये आयरन की बनी हुई है, तो ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है, इसके अराउंड हमने क्या किया, कॉइलिंग कर दी किसी भी वायर की, और इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करते हैं इस मैग्नेट के थ्रू, तो ये क्या करेगा, इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टिल द टाइम इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू इट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिक बेल। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक बेल। कि इलेक्ट्रिक बेल जो हमारे घरों में होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फंक्शन होता है उसके ऊपर ही क्या करती है, डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, काम करती है। तो इलेक्ट्रिक बेल का जो डायग्राम होता है वो बेसिकली अंदर से जो होता है, हमें बाहर से बेल दिखती है तो अंदर से बेसिकली उसका जो सर्किट होता है वो इस तरह का होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो है हमारा, दिस इज द मेन स्विच, जिसको हम दबाते हैं और हमारी बेल जो होती है वो घरों में बजना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही स्विच को हम प्रेस करते हैं, तो इस स्विच को जैसे हमने प्रेस किया, ये एक बैटरी से कनेक्ट होता है, तो जैसे स्विच को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये की तरह काम करता है। ये स्विच किसकी तरह काम करेगा, की तरह, कि जैसे हम प्रेस करेंगे तो कनेक्शन जो होता है वो क्लोज हो जाता है, हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो बैटरी से जो करंट है वो इसकी तरफ यहाँ से फ्लो हुआ, बैटरी से करंट फ्लो हुआ, और ये यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमारा ये क्या है, एक स्क्रू है। इस स्क्रू के पास जैसे यहाँ पर करंट जाएगा तो ये स्क्रू जो है वो एक स्प्रिंग से क्या है, कनेक्टेड है। स्क्रू जो है वो किससे कनेक्ट हो रखा है, एक स्प्रिंग से कनेक्ट हो रखा है। तो जैसे करंट फ्लो करेगा तो करंट स्क्रू के पास गया, स्क्रू से स्प्रिंग के पास गया, और स्प्रिंग जो होती है हमारी वो एक सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सॉफ्ट आयरन कोर की जरूरत होती है, जिसके ऊपर क्या बनी होती है, टर्निंग्स होती हैं। तो इस सॉफ्ट आयरन से जैसे ये आया, ये आगे की तरफ इसको पुश करेगा करंट, और ये क्या करेगा, जब इससे ये इसको टच हो जाएगी स्प्रिंग, तो इसके अंदर क्या करंट फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, करंट। तो जैसे ही इस करंट को फ्लो किया, ये करंट जो फ्लो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो जैसे करंट अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास मतलब ये मैग्नेट था, तो जैसे इसके पास करंट गया तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा बहुत हाई अमाउंट के अंदर, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या करेगा, शो करेगा। तो जैसे इसने मैग्नेटिक इफेक्ट को शो किया, तो ये जो आयरन का जो मेटल की जो हमारी कोर है, जो ये रोड बनी हुई है, ये इसकी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये इसकी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, क्योंकि मैग्नेट की तरह काम करेगा तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे इसने इसकी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये जो बने हुए हैं हैमर्स, ये हैमर्स क्या है, इस गोंग से जाकर टकरा जाएंगे, इस गोंग से जाकर टकरा जाएंगे, और जैसे ये इससे टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और वो वाइब्रेशंस जो अब हमें सुनाई देती हैं, तो दैट वाइब्रेशंस आर कॉल्ड द साउंड। इस तरह से हमें जो है इलेक्ट्रिक बेल की जो साउंड है वो सुनाई देती है। और जैसे इस स्विच को हम छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब इस मैग्नेट के पास करंट गया तो कुछ टाइम तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और धीरे धीरे जैसे हम स्विच को छोड़ देते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो देखा होगा बेल्स के अंदर की, जब हम बेल प्रेस करते हैं तो बेल प्रेस करते ये नहीं कि जैसे हमने छोड़ दिया तो बेल बजना बंद हो जाती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के लिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास इतनी पावर होती है कि उसको मैग्नेटिक इफेक्ट है वो उसको शो करता है करंट या स्विच बंद होने के बाद भी, और जैसे इसका इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, हमारी इलेक्ट्रिक बेल जो है वो बजना बंद हो जाती है। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक बेल फंक्शन। सो आवर chapter electricity is complete now. Thank you so much.